नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर अपना 537वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीकानेर वासियों के मन में इस स्थापना दिवस को लेकर जहां एक और उत्साह है, तो वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती आंकड़ों को लेकर एक डर भी। बीकानेर वासी स्थापना दिवस पर चंदे को उड़ाते नजर आते हैं। ये चंदे बीकानेर की परंपरा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन चंदों के द्वारा बीकानेर में न सिर्फ उत्साह का वर्धन करवाया जाता है, अपितु कई जागरूकता संदेश भी इन चंदों के द्वारा भेजे जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। इसी क्रम में चूंकि अभी कोरोना संक्रमण का काल है, तो लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता दिखाने हेतु, जागरूकता प्रदर्शित करने हेतु इन चंदों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की पालना कैसे की जाए, यह संदेश भी आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हमने आज साफा पगड़ी संस्थान के कृष्णचंद्र पुरोहित से की बातचीत। 534 स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम जो लोग सभी साथी लोग हैं, राजस्थानी साफा पाग पगड़ी कला संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में विगत 25 वर्षों से हम चंदा बनाते आ रहे हैं। इस चंदे के माध्यम से हम कई तरह के संदेश जो हैं हम लोगों को पहुंचाते हैं। इस चंदे के माध्यम से हमने अभी जो चल रही है महामारी कोरोना, इस कोरोना में हम लोगों ने संदेश दिए हैं चंदे के माध्यम से कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, साबुन से बार बार हाथ धोएं और मुंह पर मास्क लगा के रखें। इसी के साथ साथ अभी जो देश के अंदर ऑक्सीजन की जो सबसे बड़ी विपदा आई हुई है, उस विपदा को हम दूर करने के लिए, ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए लोगों को हम संदेश दे रहे हैं। इस संदेश में हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको सर्वाइव करने के लिए बता रहे हैं हम कि संदेश में किस प्रकार से लोगों को ये ऑक्सीजन मिलती रहे। अब जो कि हम पहले जानकारी नहीं रखते थे, अब पानी इतना अमूलचूल हो चुका है और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों की कमी आने लगी है। तो लोग धीरे धीरे, पहले तो उसको जानते नहीं थे, इसकी परवाह नहीं करते थे, अब इतनी परवाह हो गई है कि हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पेड़ पौधे भी हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि पीपल का पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो मैं लोगों से संदेश भी चंदे के माध्यम से दे रहा हूँ कि पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण के प्रति सतर्क रहें, पानी बचाएं। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जो चंदा है इसमें हम देख रहे हैं कि बीकानेर 534 वर्ष पहले राव बीकाजी ने ये चंदा उड़ाकर एक परंपरा निभाई थी। इस चंदे के माध्यम से जनता तक संदेश पहुँचता था। साथ ही आज वो 534 सालों से कंटिन्यू चंदा उड़ता आ रहा है। बीकानेर एक ऐसा जिला है जो पूरे भारतवर्ष में इस चंदा का जो उड़ाने की परंपरा निर्वहन की जाती है। हम ये चंदा जो 534 साल से जो चलते आ रही है परंपरा को हम निर्वहन करते आ रहे हैं। इस चंदे को हम एक इसमें बड़े बीकानेर का जो ध्वज होता है, केसरिया और लाल कलर का 2 कलर मिक्सिंग के ध्वज होता है, इस ध्वज के माध्यम से हम इस चंदे पर लाल और केसरिया कपड़े का लेप करते हैं। उसके बाद हम इस बही के कागज़ के ऊपर हम इसमें चंदे के द्वारा स्लोगन देते हैं, संदेश देते हैं। फिर हम इस पर डोरी के द्वारा हम इस चंदे को उड़ाते हैं। इस प्रकार से चंदा परंपरा जो है, जय चंदा, तो हम जो कुछ कहते हैं कि 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, थौर बीज थरपियो बीके बीकानेर, ऊँट मिठाई स्त्री सोनो गेणोत्सा, 5 तीज पृथ्वी सरे वाह बीकाना वाह। बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मीनारायण जी रंगा ने कहा है, बीकानेर की संस्कृति सबका साझा शील, दाऊ जी मेरे देवता, 9 गजा मेरे पीर। बीकानेर में कोरोना का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक लगातार कठिन ड्यूटी देते हुए आमजन की सुरक्षा हेतु एवं कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।
तो आम जन द्वारा भी पुलिस प्रशासन के प्रति बेहद संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। इसी क्रम में पत्रिका और तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर व फेस मास्क भेंट किए गए। पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ने के लगातार भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस कर्मियों की सुरक्षा हेतु भी सेठ तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज सैनिटाइजर और फेस मास्क का वितरण किया गया। सामने आगे आगे दे दो। आगे बुला लो तो आगे आगे भाई अटे बीच में छू एक डॉक्टर है अपना हीरो एम्स वो बता रहे पुलिस के मेरे वास्ते वो बहुत वो मेल गए थूक चले तो थाने में खराब हुए वो एक लाभ लगा लो थोड़ा उसी को फोटो दे दो कमल का आज तोलाराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज ये मास्क और कवर है जो वितरण किया गया है, क्या कहना चाहिए, इससे कितनी सुरक्षा रहेगी पुलिस वालों की? ये अभी राजस्थान पत्रिका के स्वप्रेरणा और इनकी प्रेरणा से तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये अभी हम पुलिसकर्मियों के लिए ये फेस शील्ड और मास्क और सैनिटाइज वगैरह उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। सुबह 6 बजे से हम लोग लगते हैं और रात को 10-11 बज जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और हमारे एसपी साहब जो है, जो प्रीति चंद्रा मैडम है, वो भी फील्ड में रहते हैं, हम लोगों के पास में चेक वगैरह करते रहते हैं। तो हम सभी लोग लगे हुए हैं। इसी बात को, हमारी इस हार्ड ड्यूटी को देखते हुए पत्रिका और तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज ये जो काम किया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी जनता का और इनका आप सभी का सहयोग हमारे को मिलता रहेगा। जनता से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे कामों के लिए आप बाज़ार नहीं आएँ और ज़रूरी नहीं है कि अपन रोज़ हरी सब्जियाँ ही खाएँ। अपने घर में जो उपलब्ध सब्जियाँ हैं उनसे काम चलाएं और बाज़ार में कम से कम आएँ। 15-20 दिन का काम है, इतने में ये कोविड है जो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। आज तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा फेस मास्क, अपने सैनिटाइजर और मास्क पुलिसकर्मियों को वितरित किए गए। ये पुलिसकर्मी इतनी हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते। सवेरे से लेकर शाम तक पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। कितने लोगों से इनका वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। तो जो हवा के द्वारा जो डॉक्टर कह रहे हैं कोरोना फैल सकता है, इस बचाव के लिए तारीफ करता हूँ कि पुलिसकर्मी एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब जनता का ये कर्तव्य बनता है कि हम इनका साथ दें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना थोड़ा दिन का मेहमान है, यदि हम घर में रहेंगे तो इस कोरोना से बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 वैक्सीन सहायता कोष में आज महाराजा रायसिंह ट्रस्ट द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता दी गई। जूनागढ़ किले स्थित महाराजा रायसिंह ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 वैक्सीन राहत कोष में 1 लाख का सहायता चेक एडीएम बलदेव राज ध्वजक को दिया गया। राज परिवार द्वारा महाराजा रायसिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन राजमाता सुशीला देवी ने यह चेक दिया। अरे आप बिल्कुल देने के लिए आई समस्या है। आप देखिए हमारा नहीं होगा, ये तो वक्त की पुकार है, वक्त की जरूरत है। अगर वालिद ने अपने को कुछ दिया तो दूसरे से मांग लो। ऐसा पिछहत्तर साल और साथ में भी जाना तो क्या ठीक होगा। आज मुख्यमंत्री के नाम से चेक किया है। ये हुक्म
मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड वैक्सीनेशन अकाउंट में दिया है 1 लाख रुपया। ये राजमाता साहब की तरफ से जूनागढ़ में जो महाराजा राय सिंह ट्रस्ट है वहाँ से दिया गया है। 1 लाख रुपए देंगे जी। बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर अक्षय तृतीया पर हर घर में मटके का पूजन किया जाता है, लेकिन इन मटके बनाने वाले कारीगरों के लिए यह लॉकडाउन की स्थिति बहुत ही विकट होती जा रही है। पिछले साल भी अक्षय तृतीया के अवसर पर लॉकडाउन होने के कारण इन मटकियों का विक्रय नहीं हो पाया और यही हाल इस साल भी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में नजर आ रहा है। ये मजदूर जो अपनी मटकियों को बेचकर अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर कल अक्षय तृतीया पर हर घर में ठंडे पानी की मटकी का पूजन कर पानी भरने का रिवाज है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की माली हालत इस साल भी पिछले साल की तरह बेहद खस्ता होती नजर आ रही है। पिछले साल भी अक्षय तृतीया पर लॉकडाउन था और इस बार भी लॉकडाउन होने के कारण जो लोग सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाकर ही अपने घरों का गुजारा करते हैं, उन लोगों की माली हालत कैसी होगी यह सोच भी हम नहीं सकते। से चलता है और मरोर का ही काम, हाथ में कोई नहीं, वही काम है। तो अब लॉकडाउन लगा हुआ है और चारों तरफ मार्केट पूरा बंद पड़ा है, फिर कैसे पार पड़ेगी? बहुत कम बिक्री है। बिक्री कौन है? बिक्री नहीं है, बिक्री कौन? बहुत कम है, मुश्किल से बिके है, बहुत कम बिके है। क्या बना रहे हैं? मटकी बना रहे साहब। पानी पीने की मटकी? पानी बनाने की मटकी। पूरे साल यही काम करते हैं? ये काम करते हैं। तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो फिर ये मटकी और कहाँ बेचोगे? ये हमारे रोड पे बेचेंगे और क्या। घर के आगे? घर के आगे। तो घर के जो मार्केट में मटकी सेल करते हो वो घर के आगे इतने में कितना फर्क रहता है? फर्क तो कितना रहता है, कुछ मजे की बात नहीं रहती है। मजे की बात नहीं मजे की है। बात। पूरे साल में ये मिट्टी के बर्तन बनाने के काम करते हो? हाँ, मटकी बनाते हैं। पिछले साल भी लॉकडाउन था, इस बार भी लॉकडाउन है, तो फिर गुजर बसर कैसे चलता है? बहुत मुश्किल चलता है। बहुत मुश्किल से चलता है। बहुत मुश्किल होता है। एक मटकी बनाने में कुल कितना खर्चा आता है, लागत लगती है? लागत तो ऐसा है कि लागत तो बहुत आती है, कुछ नहीं बचता है। एक मटकी ला रहे 15-20 रुपये बचते हैं हमको। कुल मिला के एक मटकी के पीछे 15-20 रुपये ही बचते हैं। 15-20 रुपये। तो अब जैसे बाजार में पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, बंद है, लॉकडाउन है, तो अब जो आप मटकियों का स्टॉक करते हैं वो बच जाती है, फिर बच जाती है, ऊपर छत पे रख देते हैं। और क्या करेंगे हम, मजदूरी नहीं है हमारे हाथ में। और क्या? तो इसकी मिट्टी जो है, मटकी बनने के बाद क्या इसको मिट्टी को वापस मटकी कूट के काम ले सकते हैं? नहीं, वापस नहीं आती। वापस नहीं आती? इसके लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं? कोलाई से आती है। कोलाई से आती है। बीकानेर स्थित जीवन रक्षा हॉस्पिटल में कल रात आग लग गई, लेकिन ऊपर वाले का मेहर रहा कि किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अरे ये खुद घर बना, उसके ऊपर ये पानी ये खुद फेंक दो। ये
गंगाशहर पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन को कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना की समझाइश की गई, तो वहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह लोग जो बिना हेलमेट और बिना मास्क नजर आए, उनकी सख्ती से चालान भी काटा गया। दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने से चालक को ही सुरक्षा मिलती है, परंतु बीकानेर में हेलमेट को एक सजा और बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाना एक शान समझा जाता है। बीकानेर में जहां एक तरफ अपने स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही दिखाता आमजन है, तो वहीं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः जागरूक प्रशासन जो समझाइश कर उन्हें हेलमेट व मास्क लगाने की गुजारिश करता नजर आ रहा है। लॉकडाउन के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों का आईजी प्रफुल्ल कुमार द्वारा लिया गया जायजा। बीकानेर में जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इस संक्रमण की दर को रोकने का हर भरसक प्रयास कर रहा है। इसी प्रयासों का जायजा लेने आज आईजी प्रफुल्ल कुमार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नजर आए। विजिट करी है, क्या संदेश देंगे लोगों को कोरोना को लेकर? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि राज्य में जो स्थिति बन रही है, जितनी भयावहता आ रही है, उसको देखते हुए पुलिस का सहयोग करें और अत्यावश्यक स्थिति में ही जो निर्धारित समय है उसमें बाहर आए, अनावश्यक बाहर न घूमें और पुलिसकर्मी का सहयोग करें। तो अभी आप कहाँ सर विजिट करी आपने शहर में? जो हमारे पुलिस के नाके लगे हुए हैं शहर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स, वहाँ देख रहा हूँ, अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो क्या समस्या आ रही है उस संदर्भ में भी बात कर रहा हूँ। ठीक सर, जैसे सर ईद आ रही है उसके लिए सर क्या विशेष? सबसे अपील यही है, कोई भी धार्मिक उत्सव हो, ऐसा टाइम है अपने घर के अंदर मनाएं, आवागमन ना करें, और धार्मिक स्थल वैसे भी बंद है तो घर में रह के सभी के सलामती के लिए दुआ करें, यही अपील है। सर, पुलिस के जवानों को का मोरल बूस्ट करने के लिए क्या कहेंगे? पुलिस के जवान लंबी ड्यूटी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लगभग 1 साल से यही स्थितियां कमोबेश चल रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसी विषम परिस्थितियां में ड्यूटी कर रहे हैं, संक्रमित भी हो रहे हैं, फिर वापस आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे समय में पूरा जो आला अधिकारी हैं, डीजी से लेकर के नीचे तक के जितने लोग हैं, वो सब एक परिवार के तरह हैं और एक दूसरे की जो भी मदद है वो हम कर रहे हैं। धार्मिक स्थल वैसे भी बंद है तो घर में रह के सभी के सलामती के लिए दुआ करें, यही अपील है। सर, पुलिस के जवानों को का मोरल बूस्ट करने के लिए क्या कहेंगे? पुलिस के जवान लंबी ड्यूटी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लगभग 1 साल से यही स्थितियां कमोबेश चल रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसी विषम परिस्थितियां में ड्यूटी कर रहे हैं, संक्रमित भी हो रहे हैं, फिर वापस आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे समय में पूरा जो आला अधिकारी हैं, डीजी से लेकर के नीचे तक के जितने लोग हैं, हम सब एक परिवार के तरह हैं और एक दूसरे की जो भी मदद है वो हम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।
सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया नर्सेज जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई नर्सेज जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस इस बार कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते बीकानेर जिले के जिला अस्पताल के नर्सेज कर्मियों ने राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले सादगीपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मनाया। संगठन के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी, कोरोना राहत कोष संस्था के संस्थापक महेंद्र कल्ला एवं नर्सिंग अधीक्षक सुच्चा सिंह ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर माला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला अस्पताल के वरिष्ठ नर्सेज कर्मी नरेंद्र यादव अगुवाई में समस्त नर्सेज ने अपने प्रोफेशन की जन्मदात्री की तस्वीर पर पुष्प भेंट किए और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार ईद पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घरों में रहकर ही इबादत करनी होगी। आज जिला कलेक्टर महोदय के सभा कक्ष में ईद को लेकर के मीटिंग रखी गई थी, जिसमें शहर काजी बीकानेर, फरमान साहब, जियाउर रहमान, मोहम्मद सलीम जी सोडा, इकबाल जी समीदा, मकसूद अहमद मैसुएं हम लोग शामिल हुए। हमने प्रशासन को पूरा आश्वस्त किया कि हमने जिसने पिछली बार ईद मनाई थी इसी तरह हम ईद कोविड को मद्देनज़र रखते हुए मनाएंगे। हम कोविड के नियमों का पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग पे जो नमाज अदा 5 आदमी जो हर मस्जिद में लोग कर रहे हैं वो उसी तरह नमाज अदा करेंगे। हमने ईदगाह के लिए ज़रूर कहा कि ईद की नमाज़ सिर्फ खुले मैदान में होती है, इसलिए हमें 5 लोगों को शहर काजी जिसको आइडेंटिफाई करें उन 5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। 5 के अलावा कोई छठा व्यक्ति नहीं जाएगा। और हमने प्रशासन को आश्वस्त किया कि हम लोगों से मिलने जुलने भी एक दूसरे से कम जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करेंगे। इसमें हम बिल्कुल नहीं, उन्होंने अभी हमें कहा है कि हम आधे घंटे पौन घंटे में शहर काजी साहब को इस बार की इतला दे देंगे। आप शहर के मौजूद आदमी हैं, आप कम्युनिटी को क्या संदेश देंगे? मैं कम्युनिटी और पूरे बीकानेर शहर और राजस्थान की जनता को ईद के मौके पर ये संदेश देना चाहूँगा कि ईद के माने खुशी के हैं और खुशी तभी होती है कि हम दूसरों के दुख में शामिल हो, लेकिन हम अगर किसी को दुख पहुंचाने हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक दूसरे से कोरोना के नियमों का पालन करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, मस्जिदों में हमें कम से कम पहुंचना है, वज़ू वगैरह जो है वो घर पे ही करना है, बाहर की चीज़ें खाने से हमें परहेज़ करना है। और मैं लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा कि हो सके जितना, क्योंकि रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, हम लोगों की मदद करें। जो गरीब लोग हैं उन तक उनको अनाज पहुँचाएँ, उनको जिन लोगों के पास खाना नहीं है उनको तक खाना पहुँचाएँ, क्योंकि ज़कात फित्रा निकालना हमारे पे वाजिब है। वो यही महीना है और यही महीना हमें ये संदेश देता है। मैं आम जन से यही संदेश देना चाहूँगा कि कोविड में जो लोग परेशान हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद करें। एक तरफ कोरोना का संक्रमण तो दूसरी ओर लॉकडाउन, तीसरी ओर भयंकर गर्मी तो चौथा पानी की किल्लत। बीकानेर का आम जन इस पानी की किल्लत से त्राही त्राही करता नजर आ रहा है। बीकानेर में पेयजल की समस्याओं के चलते आमजन को परेशानी ना हो, इस कारण बड़ा बाजार से कोटगेट जाने वाले रास्ते में ठठोरों के मोहल्ले में पेयजल की किल्लत को दूर करने हेतु सरकार द्वारा पानी का टैंकर भेजा गया। कोविड महामारी के इस काल में आमजन की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने हेतु उर्मुल दूध डेयरी संस्थान द्वारा किया गया गोल्डन दूध की लॉन्चिंग। कोरोना महामारी के इस काल में व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर का बढ़ना बेहद आवश्यक है। इसी विचार के साथ उर्मुल दूध डेयरी प्रबंधन ने आज हल्दी दूध गोल्डन दूध की लॉन्चिंग की। यह दूध का नया पैकेट मात्र 15 रुपये में 200 मिलीलीटर आमजन के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि आपको अधिकतम दूध चालू करना। हल्दी का दूध की शुरुआत की है, जो कि
वर्तमान काल में एक आम आदमी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि सभी को बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोरोना वायरस से बचाव करने में आदमी सक्षम होगा। और हल्दी एक हमारे पास एक ऐसी औषधि है जो कि हमें आयुर्वेद विभाग से ने भी बताया कि ये एक ऐसी औषधि है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो इसी तर्ज पे हमने आम जनता के लिए हल्दी मिल्क गोल्डन मिल्क नाम से शुरुआत की है। इसकी MRP हमने 15 रुपये रखी है। 200 ml का ग्लास पैकेट में मिलेगा और लगभग सभी बूथों पे इसकी आपूर्ति की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।